गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप अपने परिवार के साथ घर पर कुशलपूर्वक होंगे। बच्चों, आज हम सूरदास जी के कुछ पद आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। इससे पहले हमने सूरदास जी का एक पद और उनका जीवन परिचय एक वीडियो में आपको बताया। उस वीडियो में सूर के पद प्रथम भी लिखा हुआ है। चलिए आज हम दूसरे, तीसरे, चौथे पद की ओर बढ़ेंगे। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे प्रत्येक वीडियो हमारी आसानी से पहुंच सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। मन की मन ही मांझ रही, कही जाए कौन पे उदो, नाही परत कहीं अवधेदार आसावन की, तन मन विथा सही, अब इन जोग संदेश ने सुनी सुनी विरही, विरहिनी विरह दही, चाहती होती गुहार जितई ते उत्ते धार भई, सूरदास अब धीर धरई, क्यों मर्यादा नहीं ढही। जब सूरदास बताना चाह रहे हैं कि जब उद्धव आते हैं तो उद्धव के साथ कृष्ण को नहीं देखती हैं गोपियाँ, तो गोपियाँ कहती हैं कि मन की मन ही मांझ रही, कही जाए कौन पे उद्धव। हे उद्धव, अब हमारी बात मन की मन में ही रह गई है, अब हमारे मन की बात हम किससे कहें, क्योंकि हम बहुत सारी बातें कृष्ण से करना चाहती थी लेकिन वो आए नहीं। अब हमारी वो सारी बातें हमारे मन में ही रह गई। ना ही परत कहीं अवधि आधार आसावन की, अब उनके आने की भी कोई संभावना नहीं है। बहुत दिन से हम उनको निहार रहे हैं, बहुत दिन से उनको देख रहे हैं कि वो कब आएंगे, लेकिन वो आ नहीं पा रहे हैं। तन मन विथा सही, पूरा हमारा तन और मन पूर्ण रूप से इन समस्याओं से जूझ रहा है। वो उनसे मिलना चाहता है, कृष्ण से मिलना चाहता है, लेकिन उनसे मिल नहीं पा रहा है। अब इन जोग संदेश ने सुनी सुनी विरही विरह दही, हमारा जो मन है ये पूर्ण रूप से उनसे मिलना चाहता है, इच्छा व्यक्त कर रहे हुए कृष्ण के आने की उम्मीद बनी हुई है, लेकिन इस प्रकार की व्यथा को सहन कर रही है। हमारा समय इसी आशा के सारे व्यतीत हो रहा है, कृष्ण से भेंट होगी। अब तुम्हारे द्वारा योग के द्वारा जो संदेश सुनकर, जो तुम जो योग संदेश दे रहे हो, उसके माध्यम से अब हमें लग रहा है कि अब वो आने वाले नहीं हैं। इसलिए अब ऐसा लगता है कि हे उद्धव, ऐसा लगता है कि मानो अब तो हम विरह की अग्नि में ही जलने वाली हैं। जिधर से हम विरह की आग में रक्षा करने के लिए पुकार लगाना चाहती थी, उधर से ही प्रचंड अग्नि की धारा हमारे शरीर को जलाए जा रही है। अतः वो कह रहे हैं विरहिनी विरह दही, जिधर से हम हमारे शरीर को बचाना चाहते हैं उधर से ही हमारे शरीर में आग की ज्वालाएं ज़्यादा लग रही है। चाहती हो तो गुहारे जितई थे उत्ते धार भाई, उधर से ही ये आग की ज्वालाएं तेज हो रही है। सूरदास अब धीर धरे, क्यों मर्यादा नहीं। हे सूरदास जी कह रहे हैं, प्रभु अब हम पूर्ण रूप से व्याकुल हो गए हैं तो उनसे मिलने के लिए। अब ज्ञान योग का संदेश जो भेज रहे हो उससे हमारी अग्नि शांत होने वाली नहीं है। अब हमारी अग्नि तभी शांत होगी जब हमसे हमारे प्रभु मिल पाएंगे। अगर वो नहीं मिल पाए तो हमारी अग्नि और ज़्यादा भड़क जाएगी। इस प्रकार सूरदास जी कृष्ण गोपियों की जो व्यथा है उसको बता रहे हैं और वो व्याकुल हो रही है उसका। चलिए बच्चों, अब हम सूर के तीसरे पद की ओर बढ़ रहे हैं। तीसरा पद है, हमारे हरि हारिल की लकड़ी मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत सुपन दिवस निशे कान कान जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करई ककरी, सू तो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी न करी, यह तो सूर तन ही इन ले सोपो जिनके मन चकरी। कवि का मानना है कि गोपियाँ कह रही है कि हे उद्धव, हमारा मन जो है उस लकड़ी के तरह जो कि हरियल अपने पैरों में दबाए हुए बैठी रहती है। जब भी हरियल पक्षी है कहीं उड़ता है तो अपने पंजों में हमेशा एक लकड़ी को दबाए रहता है और वो उसी के सहारे उड़ता रहता है। उसको ये लगता है कि वो उस पेड़ पे बैठा है, उसके सहारे वो अपने प्राण बचा पाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, वो एक भ्रम है। तो हमारा भी एक इसी तरह का भ्रम है कि हम कृष्ण के नाम के सहारे अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। उनको, उनके नाम को याद कर करके हम हमारे जीवन में उड़ रही हैं, आगे बढ़ रही हैं।
गोपियाँ कहते हैं कि मन और क्रम और वचन से हमने बाबा नंद के जो लाला है कन्हैया, उसको हमने अपना लिया है। आज सोते जागते समय हम सिर्फ उन्हीं को ही निहारते रहते हैं, उन्हीं को ही देखते रहते हैं। हमारा जो अन्योन प्रेम है वो इतना बढ़ गया है कि हम उनके बिना नहीं रह सकते। हे उद्धव, तुम्हारे योग से बातें सुनकर ऐसा लगता है जैसे अब जो तुम कह रहे हो उद्धव, उससे इस तरह से लगता है जैसे जो करे ककड़ी जिस तरह से कड़वी ककड़ी होती है वो मुँह के मिठास को कड़वा कर देती है, ठीक उसी प्रकार से आपके योग संदेश हैं वो भी इसी तरह से हमें दिखाई दे रही है। उन्होंने हमारे प्रेम को भी कड़वा बना दिया। देखी सुनी ने करी ये सूर तनहि ले सोपो जिनके मन चक्री। आगे कहते हैं कि तुम जो हमसे कह रहे हो कि निर्गुण उपासना का ज्ञान भी एक कड़वी ककड़ी की तरह भाती है और उसको हम नहीं कर सकते, क्योंकि न कभी उसको देखा ना सुना न उसको बारे में जानते हैं, तो उसका भोग कैसे किया जा सकता है। सूरदास जी कहते हैं गोपियों को उद्धव कहा कि वो निर्गुण ज्ञान का योग उनके लिए बिल्कुल मन चकई के समान चंचल और अस्थिर है। इस तरह से वो अपनी व्यथा के बारे में बताते हैं और उनको समझाने का प्रयास करते हैं। तो इस तरह से बच्चों हमने तीसरा पद पढ़ा, अब हम चौथे पद की ओर बढ़ रहे हैं। हरि की राजनीति पढ़ी आए, समझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। एक अति चतुर होत पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बुद्धि बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पढ़ाए। उदो भले लोग आगे के हम हित डोलत धाए। अब अपने मन फेर पाइए चले जो होत चुराए। ते क्यों अनीति करे आपन जे और अनिति छुड़ाए। राज धर्म तो के सूर जो प्रजा ने जाई सताए। कवि कहते हैं कि हे उद्धव, हरि की राजनीति पढ़ी आए। हे उद्धव, आप पहले से बहुत ज्ञानी हो और पीछे से कृष्ण ने भी आपको ज्ञान दे दिया है, उनकी राजनीति भी आपने पढ़ ली है। मधुकर के समाचार सब पाए, तुमने हमें कृष्ण के समाचार बता दिए। एक अति चतुर हो पहले ही, आप पहले से बहुत ज्ञानी हो और उनके ज्ञान उनके पास रहकर भी आपने ज्ञान ग्रहण कर लिया। तो उसी के बारे में कुछ वर्णन कर रहे हैं। वे कहते हैं, हे सखी, आप कृष्ण की राजनीति शास्त्र पूर्ण दक्ष हो गए हैं। ये सखी जो उद्धव जी हैं, ये कृष्ण की जो राजनीति है उसमें पूर्ण रूप से दक्ष हो गए हैं। वो पूर्ण राजनीतिक बन गए हैं। वह प्रेम संबंधी बातों में भी कपट और छल से काम ले रहे हैं। ब्रह्मर रूपी उद्धव ने जो ज्ञान योग से संबंधित बात बताई है, क्या वे तुम्हारे समझ में आई हैं? गोपियों आई हैं कि क्या? इन बातों से कृष्ण कोई समाचार जान पाई क्या? इनसे के माध्यम से कोई कृष्ण का कोई समाचार नजर आया आपको? ये कृष्ण तुम पहले से ही बहुत चालाक थे, उन्हें इन हम सबको अपने जालों में फंसा लिया था और अब इतना तड़पाता छोड़कर मथुरा चले गए। कहाँ चले गए बच्चों? मथुरा चले गए। उन्होंने अपनी विशाल बुद्धि और विवेक का परिचय देते हुए हम नारियों को योग उपासना का संदेश भेजा है। वस्तुतः उनकी मूर्ता में जो युवतियों को योग संदेश भेजा है। हे सखी, हम यहाँ के लोग, वो कहते हैं, गोपियाँ कहते हैं कि हे उद्धव, हम यहाँ के लोग बहुत भले मानुस हैं और हमें ज़्यादा इस तरह के उसमें ना पटकें, इस तरह की व्यथा में न डालें कि हम चलत जू हुत चुराए। और आगे कहते हैं, उद्धव भले लोग आगे के, हे उद्धव, हम यहाँ के भले लोग हैं पर हित डोलत दाए और तुम्हारे इनसे हमारा मन डिगने वाला नहीं। अब अपने मन फेर पाइए। हम अपने मन को, हम उनको जानते हैं, चाहे आप कितना ही हमें ज्ञान दीजिए लेकिन हम उनके बिना नहीं रह सकते। चलत जू हुत चुराए। इतनी सुनते ही उद्धव जी अपने नज़रें चुरा लेते। ते क्यों अनिति करे आपन जे और अनिति छुड़ाए। राजधर्म तो यह सूर जो प्रजा ने जान सताए। वो कहते हैं कि हे उद्धव, उनसे कहना कि वो किस तरह से हमसे दूर भागना चाहते हैं, ऐसा क्या कर दिया हमने, क्या और आप वो अनिति उन्होंने पहले ही बहुत अपमान किया हमारा, क्या और हमारा अपमान करना चाहते हैं? उनका पहला कर्तव्य है हमारी रक्षा करना, राजधर्म है। हमें प्रजा है, प्रजा को सताना नहीं है बल्कि उनकी सेवा करना उनका प्रमुख कर्तव्य है।
बच्चों आशा करता हूँ आपको मेरे द्वारा बताई गई व्याख्या समझ आई होगी। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।